Hello friends, welcome to my YouTube channel नीट NCERT बायोलॉजी। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, उसका नाम है डिकोडिंग NCERT। और हमने ये कोशिश की है कि NCERT के जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन पैराग्राफ्स हैं वो आप यहाँ पे देख लें। नाउ इसका मेन मोटिव ये है क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि जो बच्चे हैं वो NCERT की लाइंस को हर बार स्किप करते हैं और हर बार NCERT की ही लाइंस आती है। ठीक है, तो इस बार हमने कोशिश क्या की है कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस है, वो सब हम आपको यहाँ पे करके देंगे और आपको यहाँ पे अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है ना, ये आप अपने तौर पे देख सकते हैं और इसको आप एक शॉर्ट टर्म रिवीजन क्रैश कोर्स या फिर एक फंडामेंटल क्लियरेंस ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से भी देख सकते हैं। चलिए, स्टार्टिंग विद द पॉइंट द डिकोडिंग एनसीईआरटी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हमने आज इंक्लूड किया है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। नाउ चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी, कमिंग टू द पॉइंट इज if we perform analysis on plant tissue, animal tissue or the microbial paste, we can find some of the elements common like carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, सो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोब्स के अंदर आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए, नाउ यहीं पे एक लाइन देखिए, रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास। नाउ यहाँ पे लिखा है मास और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे वेट लिख दे तो भी आप उसको करेक्ट मार्क करके आएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मास है, वेट नहीं। चलिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ऑल। नाउ स्टूडेंट्स, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, आपको ऑल, ओनली, नन, इफ, एल्स, बट इन सब पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न पूरी तरीके से बदल देते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ऑल आ गया, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं उतने ही एलिमेंट्स और वैसे ही एलिमेंट्स आपके लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम क्लोज एग्जामिन करें तो आप पाएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है और अर्थ क्रस्ट में कम है। आई रिपीट, जब आप क्लोज एग्जामिन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है और अर्थ क्रस्ट में कम है। इसका मैं आपको एक टेक्निकल एनालिसिस भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए तो ह्यूमन बॉडी और ये देखिए अर्थ क्रस्ट, तो देखेंगे आप हाइड्रोजन कार्बन का जो रेशियो है यहाँ पे इन कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। अब भैया एनालाइज कैसे करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन को, तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। वो स्टेप्स क्या है, आपको चाहिए एक वेजिटेबल या फिर अ पीस ऑफ फ्लेवर जिसको आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे ना। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। ठीक है, ना जब कभी आप किसी लिविंग टिश्यू को लेंगे और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे तो एक थिक स्लरी बन जाएगी। ठीक है, और उसको आप कॉटन या फिर चीज क्लॉथ्स को यूज करके फिल्टर करेंगे। ठीक है, और जब आप फिल्टर करेंगे तो आपको दो चीज मिलेगी, एसिड इनसॉल्युबल पूल एंड एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप स्लरी को फिल्टर करें तो आपको दो कंपोनेंट्स मिले, सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर वैसे कंपोनेंट्स होंगे जो एसिड के प्रेजेंस में मिक्स हो जाएंगे या सॉल्युबलाइज कर जाएंगे, एंड रिटेंटेट में वैसे कंपोजिशन होंगे जो एसिड के प्रेजेंस में नहीं टूटे होंगे। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि जब आप दूध में अगर नींबू डाल दें तो दूध फट जाएगा और जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो दो चीज़ मिलेगी। ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्म आपको मिला वो था आपका फिल्ट्रेट एंड जो सॉलिड फॉर्म आपको जो ऑब्टेन हुआ वो था आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, सो अगर मैं इस स्टेप्स की बात करूं तो आपने लिया टिश्यू, टिश्यू को ऐड किया ट्राई क्लोरो
एसिटिक एसिड के साथ और बनाया स्लरी, ठीक है। और स्लरी को फिर किया फिल्टर, तो दो कंपोनेंट्स मिले, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। जहां पे फिल्ट्रेट जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल है और जो रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है। चलिए फिलहाल के लिए रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट, हाँ इसके अंदर कौन कौन से आपके बायो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए नाउ इस डायग्राम की भी बात कर ले, इस बॉक्स की भी बात कर ले। तो एक तो हो गया आपका जो रेशियो है आपके हाइड्रोजन और कार्बन का वो चेंज है। दूसरा ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट है और सिलिकॉन लीस्ट अबंडेंट है, ठीक है। उसी तरीके से अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है और जो नाइट्रोजन है वो लीस्ट अबंडेंट है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एनालिटिकल techniques when applied to a compound that gives the idea of a probable structure of a compound. Now what is analytical techniques? वैसे techniques जिनको यूज करके आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं उसको हम एनालिटिकल टेक्निक्स बोलते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये कुछ वैसे एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके किसी भी एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ आपके ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही नहीं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर कोई टिश्यू है जिसके अंदर वाटर कंटेंट है तो उसको हम बोलते हैं वेट वेट, ठीक है। और टिश्यू में से अगर हम वाटर निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट और ऐश, ठीक है। यानी कि टिश्यू को लें और उसको अच्छे से बर्न आउट कर दें, जहाँ पे आपके कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाए, तो जो आपको मिलेगा वो टिश्यू का ड्राई वेट होगा या फिर ऐश कहेंगे उसको। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ऐश कंपोनेंट, ठीक है। अब इस ऐश के अंदर क्या क्या मिल जाएगा आपको? इस ऐश के अंदर मिल जाएगा आपको एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएगा जैसे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट्स, ठीक है। एंड दीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी सीन इन अ एसिड soluble fraction, important, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं दे आर बीइंग अ पार्ट ऑफ एसिड soluble fraction, ठीक है। नाउ फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एरोमेटिक ग्रुप्स। यस, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तो हम किसी भी एक स्ट्रक्चर का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो we can classify them into amino acids, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड, जिसके बारे में हम जल्दी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल एंड जरूर से हमें बताइएगा कि आपको ये डिकोडिंग एनसीईआरटी का ये पहला सीरीज कैसा लगा और हम इसके आगे भी आपको लेटेस्ट सीरीज का अपडेट देते रहेंगे। Thank you for now and all the best for the coming exam.